डॉक्टर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि फायदा ड्रग्स माफिया उठा रहे हैं। क्या है आदेश और डॉक्टर क्यों इसे दिखा रहे हैं ठेंगा, इस रिपोर्ट से जानिए। झारखंड के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे। पूर्व की रघुवर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा दवाओं के नाम कैपिटल लेटर में लिखने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार बदली तो डॉक्टर पुराने दौर में लौट गए। डॉक्टर न सिर्फ मरीजों के पर्चे पर स्मॉल लेटर में दवाई का नाम लिख रहे हैं, बल्कि जेनरिक की जगह महंगी दवाइयां भी लिखी जा रही। आदत बदलने की बात है, कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा समय भी लगता होगा ना? समय में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका अपना आदत है, आप उसी हिसाब से लिखेंगे। ओवरऑल सभी जगह जेनरिक वाला दुकान खुल जाएगी ना, मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत और आसान हो जाएगा। और जेनरिक लिखना चाहिए, हम लोग लिखते भी हैं। ये हाल सिर्फ रिम्स या रांची सदर अस्पताल का नहीं, दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत भी यहाँ से अलग नहीं है। और आपको डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को दिखाना चाह रहे हैं। कहीं भी इसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं है। क्या लिखा गया है इसे डॉक्टर और मेडिकल हॉल वाले ही पढ़ पाते हैं, आम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कैपिटल लेटर में व्यवहारिक रूप से दिक्कत हो, क्योंकि सभी लोगों का प्रैक्टिस है स्मॉल लेटर में लिखने का, इसलिए उसी को प्रैक्टिस में कैपिटल लेटर में सारा दवाई को लिखना मुश्किल होता है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही जेनरिक दवा की दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। ये वीरेंद्र जी का प्रिस्क्रिप्शन है और इसमें आप देखिए कि ये जो दवाई लिखा गया है, इसमें एक भी ऐसा कोई दवाई नहीं है जो आप साधारण आंखों से पढ़ पाएंगे। नियम ये था कि डॉक्टर को एकदम बहुत जरूरी हो तो बाहर की दवा लिखे, और नहीं तो उनको जेनरिक मेडिसिन लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ताकि जो आदमी है उसको भी समझ में आए, दुकानदार को भी समझ में आए। लेकिन ये जो दवा माफिया, ड्रग माफिया, बड़े बड़े ड्रग माफिया हैं जो 5 रुपये का पैरासीटामोल आधा केजी लेते हैं, 500 टैबलेट बनाते हैं और 1-1 रुपया में बेचते हैं। उनके दबाव में उनके जो प्रतिनिधि है, जिसको हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनके लालच में, क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इनको बहुत गिफ्ट मिलता है। गुमला सदर अस्पताल में न तो जेनरिक दवा लिखी जा रही है, न ही पुर्जे पर कैपिटल लेटर में दवाओं के नाम लिखे जा रहे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, ये तो खुद ये नहीं पढ़ पाएंगे, और स्पष्ट है कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हो रही है। बाहर के दवा को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों ने लिख रहे हैं, उससे लगता है कि बाहर के दवा दुकान वालों से इन लोगों का मिली भगत है और टैग हो गए हैं। डॉक्टर और दवा माफिया के चक्कर में गरीब मरीज न पड़े, इसे लेकर बीजेपी सरकार ने ये निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश मानने की बजाय डॉक्टर अपनी मजबूरियां ही गिना रहे हैं। दुमका से पंचम झा, हजारीबाग से राकेश कुमार और गुमला से सुशील कुमार सिंह के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। पटना विश्व के सबसे बड़े वाईफाई जोन वाला शहर है और सबसे बड़े वाईफाई जोन वाले शहर में वाईफाई की क्या स्थिति है, जानने की कोशिश की न्यूज 18 की टीम ने। आप भी देख लीजिए सबसे बड़े वाईफाई जोन की हकीकत। नीतीश कुमार ने छठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना को बड़ी सौगात दी। 2015 में पटना को दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बना दिया। चीन को पछाड़ते हुए पटना दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बना, जहां पे पटना के एनआईटी से लेकर दानापुर तक फ्री कोई भी व्यक्ति वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। आज 5 सालों के बाद ये फ्री वाईफाई जोन की क्या स्थिति है और लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, आइए जरा इसकी जमीनी हकीकत देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वाईफाई जोन की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पटना जंक्शन पहुंची। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वाईफाई काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए वाईफाई के अगर जोन में हम अगर जाते हैं तो ये वाईफाई के जोन में गए, और वाईफाई के जोन में जाने के बाद अब तमाम ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें बिहार सरकार का या कोई भी वाईफाई जो है आपको फ्री नहीं इंडिकेट करेगा। यहाँ पे कोशिश इस बात की गई थी कि यहाँ पे
वाईफाई शो करेगा, उसके बाद एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आप फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार का कोई भी वाईफाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। पढ़ने वाले छात्र या आने जाने वाले यात्री अपनी जरूरत की जानकारी इंटरनेट के जरिए फ्री में हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार ने पटना को सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया। लेकिन 5 साल बाद यह सुविधा पटना स्टेशन पर तो कम से कम लोगों को नहीं मिल पा रही। सवाल है कि क्या पटना का दिल यानी मुख्यमंत्री आवास के नजदीक फ्री वाईफाई काम कर रहा है? अरे आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पे हम जानेंगे कि जो वाईफाई है वो कितना काम करता है और इसकी क्या स्थिति है। ये ज़रा देखिए कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें और ये अगर वाईफाई है और इसके वाईफाई जोन में अगर जाते हैं तो ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नेटवर्क लगना मुश्किल है। अगर इसे रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं तो रिफ़्रेश करने के बावजूद भी कोई नेटवर्क जो है वो यहाँ पे नहीं आता। और अगर आ भी रहा है यहाँ पे, अगर वाईफाई के नेटवर्क आ भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क में फ्री वाईफाई बिहार सरकार का कोई भी वाईफाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। कहने को एनआईटी पटना से दानापुर तक के 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री आवास के नजदीक भी फ्री वाईफाई नहीं मिल पा रहा। करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए और बताया गया कि लोगों को सहूलियत देने के लिए वाईफाई जोन बनाया गया, लेकिन सारी योजना कागजों में सिमट के रह गई है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।